नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लेवल 1, लेवल 2 के तमाम सब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों बातचीत करेंगे। चाहे वो बोर्ड के कई सारे परिणाम को इंतजार करें, चाहे वो प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे रिक्त पदों पर परिणाम की बातचीत करें। इसी के साथ दोस्तों शिक्षा विभाग के अंदर भी कई सारे साथियों को उम्मीद है उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हो पाया आदर्श आचार संहिता की वजह से। कई सारे साथियों की नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे, लेकिन वो कार्य ग्रहण नहीं कर पाए आदर्श आचार संहिता की वजह से। उन तमाम स्टूडेंटों के लिए दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा और एक तरह से दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको एक अच्छी न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना है और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों चुनाव समाप्त हो चुके हैं और चुनाव जैसे ही समाप्त हुए आदर्श आचार संहिता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। और आपने शुरुआती रुझान भी देखा होगा कि ज्वाइनिंग होना भी शुरू हो गई है। ये ज्वाइनिंग दोस्तों पीटीआई ग्रेड 3 के लिए थी, रीट के लिए नहीं थी। जो कल की जो नोटिस जारी हुआ इसमें कई सारे साथी जो बार बार कमेंट कर रहे हैं सर क्या ये पूरे राजस्थान के अंदर लागू है, क्या ये रीट के अंदर भी लागू है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पीटीआई ग्रेड के 3 के अंदर एक लिस्ट जो आदर्श आचार संहिता से कुछ दिन पहले जारी हुई थी, उनके कई सारे साथी थे जिनको टाइम दिया गया था कि 30 अक्टूबर 2023 तक वो कार्य ग्रहण कर ले, लेकिन आदर्श आचार संहिता की वजह से वो कार्य ग्रहण नहीं कर पाए। अब वो 10 दिसंबर तक कार्य ग्रहण कर सकते हैं और ये ओनली फॉर कुचामन डीडवाना जिले के दोस्तों ये न्यूज़ है। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है चाहे वो पीटीआई की ज्वाइनिंग का इंतजार करे हो चाहे रीट की ज्वाइनिंग का इंतजार करे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों ऐसे आपको नोटिस आने वाले दिनों में 1 या 2-3 दिन के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने हर वीडियो के अंदर दोस्तों आपको यही बोला है कि आदर्श आचार संहिता के अंदर हमारे को पूरी उम्मीद थी कि कुछ लिस्टें जारी होगी, कई सारे साथियों को खुशी मिलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मैंने हर संभव दोस्तों कोशिश की आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ देने की, एक आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाए रखने की मैंने हर संभव कोशिश की और कई सारे साथियों का ढेरों सारा दोस्तों मुझे प्यार भी मिला। अब आने वाला टाइम दोस्तों आपका है। जो आपकी विपरीत परिस्थिति थी, जो बुरे दिन थे दोस्तों वो बीत गई है। आने वाला कुछ ही दिन दोस्तों बोर्ड भी कई सारे परिणाम जारी करेगा। आपको टेंशन लेने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। अब कल दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे साथी जिनको नियुक्ति का इंतजार है, जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का इंतजार है, जिन्होंने बाहरी राज्य से बीएसटीसी बीएड की है, शिक्षा विभाग से जितने भी परिणाम पेंडिंग है, वो कई सारे साथी कल 6 दिसंबर को शिक्षा विभाग निदेशालय दोस्तों पहुंच रहे। आप सभी साथियों को जो शिक्षा विभाग के परिणाम पेंडिंग है आपके, चाहे वो ज्वाइनिंग हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जारी होना हो, चाहे आपने अदर स्टेट से बीएसटीसी बीएड की है, उन सारे के सारे साथियों का दोस्तों आपको सहयोग करना है। आपको कल शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर दोस्तों पहुँचना है, ताकि आने वाला टाइम के अंदर जितना जल्दी हो सके दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग हो, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो और आपकी प्रोविजनल लिस्ट के अंदर जो पात्र हुए थे उन अभ्यर्थियों का भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो। और कई सारे साथी जिन्होंने अदर स्टेट से बीएसटी बीएड की है उनका भी डिग्रियों का वेरिफिकेशन होकर दोस्तों लिस्ट जारी हो और उनको जॉब मिले। तो दोस्तों कल 6 दिसंबर को आपको शिक्षा विभाग बीकानेर निदेशालय दोस्तों पहुँचना है। अब बाहरी राज्य से डिग्री वालों की लिस्ट कब जारी होगी, बहुत सारे साथी हमें से इस कमेंट को मुझे देखने को मिला, बहुत सारे साथी कमेंट करें। तो दोस्तों अब आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है और पूरी उम्मीद है मुझे कि आदर्श आचार संहिता के अंदर डिग्रियों का वेरिफिकेशन तो हुआ होगा। और आने वाला टाइम दोस्तों 5 से 7 दिन का और इंतजार कर लीजिए। जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का इंतजार है दोस्तों आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों के भीतर आने वाले टाइम के अंदर ये मान के चलिए 5 से 7 दिन के भीतर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन बोर्ड के जो परिणाम पेंडिंग है, चाहे अदर स्टेट्स हैं जिनकी डिग्रियों की दोस्तों वेरिफिकेशन होकर लिस्टें जारी होनी है, आपको थोड़ा बहुत और इंतजार करना पड़ सकता है। मैक्सिमम इंतजार मान के चलिए 5 से 7 दिन। ये मान के चलिए ये दिसंबर का महीना रीट के कई सारे परिणाम जारी होंगे इसके अंदर, चाहे वो बोर्ड के अंदर भी कई सारे परिणाम जारी होंगे, चाहे प्रोविजनल परिणाम की बातचीत करें। इसी के साथ दोस्तों नियुक्ति ऑर्डर भी होंगे आपके, आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी होगा। लेकिन थोड़ा बहुत आपको और इंतजार करना होगा। बस इतना इंतजार कर लिया, आप 2 महीने से इंतजार करें तो 5 से 7 दिन दोस्तों और धैर्य बनाए रखें, सब कुछ अच्छा होगा। चाहे कोई सी भी सरकार बनी, चाहे वैकेंसी कोई सी भी सरकार की दोस्तों, उस तरह की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे कार्य पूर्ववर्तक दोस्तों जो पूर्व में चल रहे थे उसी हिसाब से दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम के अंदर। अब प्रोविजनल लिस्ट वालों का जिला आवंटन कब होगा, तो बहुत सारे साथी जो बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बोल दूं आपको कल बीकानेर निदेशालय पहुंचना है और आपको ये बताना है वहाँ पे कि हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, हम कितने परेशान हैं, ताकि आपका प्रोविजनल परिणाम जल्दी से जल्दी, आपका प्रोविजनल के अंदर जो पात्र हुए थे उनका जिला आवंटन दोस्तों जल्दी से जल्दी हो सके। अब कई सारे साथी जो बार बार ये भी कमेंट करेंगे सर बोर्ड परिणाम कब जारी करेगा, आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है,
आप ये मान के चलिए 10 दिसंबर के बाद बोर्ड परिणाम जारी कर सकता है। अब कभी भी दोस्तों आपका परिणाम जारी हो सकता है। मुझे ये नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी दोस्तों ज्वाइनिंग होना शुरू होगी, लेकिन आपने देखा होगा कल जैसे ही आदर्श आचार संहिता समाप्त हुई दोस्तों ज्वाइनिंग होना शुरू हो गई। और आने वाला दिन कल परसों इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे साथी ज्वाइन भी करेंगे, चाहे वो पीटीआई ग्रेड 3 के हो चाहे रीट के हो। दोस्तों तमाम साथियों के लिए दोस्तों अब आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा होगा। अब बोर्ड के अंदर यदि परिणाम की बातचीत करें तो 10 दिसंबर के बाद बोर्ड कभी भी आपके परिणाम जारी कर सकता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 5 दिन के अंदर कुछ बोर्ड परिणाम जारी करेगा। 10 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर के आसपास आपके प्रोविजनल परिणाम जारी होंगे, जिसमें लेवल 1 की भी कुछ लिस्टें जारी हो सकती है, जिसमें पीएच कैटेगरी वाले हो चाहे स्पोर्ट सर्टिफिकेट वाले हो, वो भी इंतजार करें दोस्तों, आपकी लिस्टें जारी होगी। इसी के साथ लेवल 2 के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है एडिशनल विषय वाला दोस्तों। उसके ऊपर क्या होगा वो दोस्तों अभी कहना किसी भी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि एडिशनल वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दिन ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन कुछ दिन का आप इंतजार करिए, जो भी होगा दोस्तों स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब यदि बातचीत करें, बहुत सारे साथी बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर वेटिंग कितने पदों पर आएगी, कट ऑफ कितने नंबर कम होगी और कब तक आएगी। तो दोस्तों कब तक आएगी तो ये मान के चलिए कि 2024 के अंदर आने वाली है, फरवरी या मार्च महीने में आने की पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है दोस्तों अभी के हिसाब से। हालांकि जो भी हमने पॉसिबिलिटी बताई थी आदर्श आचार संहिता के अंदर दोस्तों, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी वहीं की वहीं रह गई, 1% भी सही नहीं हुई। लेकिन दोस्तों मैंने कोशिश की थी, उम्मीद थी सारे साथियों को, चाहे मुझे भी दोस्तों पूरी उम्मीद थी कि आदर्श आचार संहिता के अंदर कई सारे साथियों की ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे और उम्मीद थी कि जैसे ही नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे तो इसमें ज़्यादा प्रोसेस लंबी कंप्लीट नहीं करनी पड़ेगी, जैसे ही फाइल जाएगी तो परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि उनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे। फिर भी दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। अब पॉसिबिलिटी यही लग रही है दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट होगी कि कब वेटिंग आएगी, लेकिन ये मान के चलिए कि फरवरी या मार्च महीने में आपकी वेटिंग जारी हो सकती है। और लेवल 1 के अंदर वेटिंग वाले पदों की संख्या कम रहेगी और लेवल 2 के अंदर लेवल 1 की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। कितने पदों पर आएगी तो दोस्तों अभी कहना बहुत गलत रहेगा, क्योंकि अब यही नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट नॉन जॉइनर रहे, चाहे लेवल 1 की बात करें चाहे लेवल 2 की बात करें, क्योंकि लेवल 1 के अंदर भी आदर्श आचार संहिता की वजह से कई सारे साथी अभी भी ज्वाइन नहीं कर पाए और लेवल 2 के अंदर भी आदर्श आचार संहिता की वजह से दोस्तों ज्वाइन नहीं कर पाई। तो कुछ दिन का इंतजार करिए दोस्तों, 5 से 7 दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि लगभग कितने पदों पर स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया। 10 से 15 दिन का आपको और इंतजार करना पड़ सकता है कि कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है। लगभग एक अनुमान के हिसाब से दोस्तों मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अब काउंसलिंग में जो स्टूडेंट एब्सेंट हुए उनके स्थान पर रिसफल परिणाम जारी होगा या वेटिंग आएगी, दोस्तों अभी भी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वही स्थिति है जो आदर्श आचार संहिता से पहले थी, क्योंकि कोई भी परिणाम बोर्ड ने आदर्श आचार संहिता के अंदर जारी नहीं किया, तो ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि रिसफल परिणाम जारी होगा या वेटिंग निकलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से क्यों ना ले, चाहे वेटिंग हो चाहे किसी अलग प्रोसेस से उनको लिया जाए। और वेटिंग आपकी 100% आएगी। हो सकता है कि आपको कुछ इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ सकता है, 2 से 4 महीने का, लेकिन आपकी वेटिंग 100% आएगी दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और दोस्तों जो फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुँची थी, बहुत सारे साथियों को इंतजार था दोस्तों, वो फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास ही रह गई, परमिशन नहीं मिली। लेकिन अब उम्मीद है आदर्श आचार संहिता समाप्त हुई है, सारी के सारी कार्य जो पूरे रूप से दोस्तों जो आदर्श आचार संहिता से पहले चल रहे थे उसी हिसाब से सुचारू रूप से जारी होंगे, ऐसे हमारे सभी साथियों को उम्मीद है। और कल दोस्तों जो साथी प्रोविजनल परिणाम के अंदर पात्र हुए उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का इंतजार है, वो बीकानेर निर्देशालय दोस्तों जरूर पहुंचे। कई सारे साथी आ रहे हैं, उनका सहयोग अवश्य करिए दोस्तों। और कई सारे साथी जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे लेकिन वो कार्य ग्रहण आदर्श आचार संहिता की वजह से नहीं कर पाए, वो भी साथी कल बीकानेर निर्देशालय जरूर पहुंचे दोस्तों। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, स्वयं के हक के लिए दोस्तों आपको आना पड़ेगा, अपनी बात को दोस्तों मजबूती से वहाँ पे रखना पड़ेगा कि हम इतने दिन से इंतजार करें, हमारी ज्वाइनिंग तत्काल की जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।